नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 4th चैप्टर को देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को हल हम कैसे करें कि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। और साथियों, मैं आपको इन प्रश्नों के हल आसान से आसान तरीके से हल करने का तरीका बताऊंगा। तो साथियों, ये 4th चैप्टर है और 4th चैप्टर में आपको द्विघाती समीकरण के बारे में जानना है। पहले तो साथियों, द्विघाती समीकरण हम जानेंगे कि आखिरकार द्विघाती समीकरण होता क्या है। द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 ये द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर x की घात में 2 है, तो यहाँ से ही देख लेना है कि ये जो घात में 2 लिखा हुआ है, इसी के कारण हम इसे बोल रहे हैं द्विघाती समीकरण। इसका ये व्यापक समीकरण है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसे हम द्विघाती समीकरण बोलेंगे। साथियों, द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए हमारे एनसीईआरटी में अभी 2 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है साथियों सूत्र विधि। 4.2 गुणनखंड विधि के द्वारा हमें क्या करना है, इनके मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न पूछा गया है, 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है अभी जो पेपर हुआ है। तो साथियों, इस बार भी फिर से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो साथियों, ये प्रश्न अगर आ जाता है तो आपको किस प्रकार से हल करना है, इसे गुणनखंड विधि से ही हल करना है। अगर हम देखें साथियों कि 2.2 में हमने शून्य ज्ञात किया था और यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना और मूल ज्ञात करना दोनों ही एक ही तरह से हल है। हमें क्या करना है साथियों, वहां पर भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम शून्य ज्ञात किए थे, यहाँ पर भी हम गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करेंगे। साथियों, देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे और आसान से आसान हम किस प्रकार से इन्हें बना सकते हैं। साथियों, आप क्या कर लेना कि इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरह से देखना कि किस तरह से हल बनाया गया है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो सीधा सीधा आप इन्हें याद कर लीजिएगा। साथियों, मैं इसे इरेज करके आपको सीधा सीधा इन प्रश्नों के हल बताता हूं कि आप किस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। साथियों, ये जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का हल x² - 3x - 10 = 0, इसका हल बनाएंगे। साथियों, पहले तो हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में जैसे शून्य ज्ञात कर देते कि इसका गुणा इससे कर देंगे, तो ये 10 × 10 हो जाएगा। गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये b की जगह पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये आना चाहिए। ऐसे 2 अंकों का हमें सेट चाहिए। तो हम इसका साथियों गुणनखंड कर लेंगे 10 का, और 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 एकम 5। हमें 2 संख्याएं मिल रही हैं साथियों, 5 और 2। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा। गुणा करेंगे तो हमें 10 तो मिल रहा है, लेकिन जब जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 7, लेकिन हमें चाहिए क्या 3। तो हम क्या कर देंगे साथियों, घटाएंगे, और यहाँ पर हमें अंक मिल गया, यानी कि एक सेट मिल गया 5 और 2 का सेट। हमें ये ध्यान रखना है। अब 5 और 2 यहाँ पर, यानी कि हम 3 की जगह पर 5 और 2 लिखेंगे। 5 - 2 और ये x - 10 = 0। साथियों, इसका गुणा हम अंदर करेंगे और लास्ट में x का भी गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, 5x माइनस प्लस और ये 2 और x का गुणा तो x और ये -10 = 0।
साथियों इन दोनों लास्ट के दो पद और शुरुआत के दो पदों से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेना यानी कि एक तरह से भाग करना, लेकिन भाग किसका कर रहे हैं? जिसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं वही उसी का भाग कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर x का भाग कर दें तो ये बचेगा क्या? x, और यहाँ पे बचेगा क्या? 5। यहाँ से साथियों ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं और दो कॉमन ले लेंगे, x -5, और सीधा सीधा आप देख रहे हैं साथियों कि ये दो ब्रैकेट सेम सेम हैं, x -5 और यहाँ से x + 2 = 0। तो ये तो साथियों बहुपद का गुणनखंड आ गया, या फिर मैं बोलूँ कि द्विघाती समीकरण का गुणनखंड आ गया। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो x जरूर आएगा, और यहाँ पर भी कुछ भी अगर कॉमन नहीं आएगा तो 1 जरूर आएगा। साथियों अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे? मूल के लिए इस प्रकार से लिख करके x -5 = 0 और एक x + 2 = 0, और सीधा सीधा इसका पक्षांतर करेंगे तो x = क्या हो जाएगा साथियों? 5, और यहाँ से 2 का पक्षांतर होगा तो x = -2। क्योंकि आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि पक्षांतर किस प्रकार से होता है, पक्षांतर का क्या रोल होता है। जब कोई भी संख्या माइनस में है, बराबर की उधर जाएगी, निशान चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्लस में है तो इधर आएगा ये माइनस में। अतः करके आप लिख देंगे साथियों, अतः मूल बराबर, या फिर आप x बराबर 5, -2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कि ये जिस प्रकार से हम शून्य ज्ञात करते थे उसी प्रकार से हमें मूल भी ज्ञात करना है। और मैं पहले ही बोल चुका था कि आपको द्विघाती समीकरण से कम 5 नंबर का फायदा होने वाला है। साथियों इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, और इस प्रकार से आपको मूल ज्ञात करना और शून्य ज्ञात करना भी पूछा जाता है। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब अगला प्रश्न बताऊंगा, यानी कि इसी का दूसरा नंबर प्रश्न। साथियों चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे प्रश्न के लिए साथियों हम इसी प्रकार से दूसरा नंबर इसे लिख करके 2x² + x -6 = 0 लिख करके इसे हल करेंगे। साथियों इसका गुणा हम इससे करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 1 है, यानी जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसे 2 अंकों का हमें सेट चाहिए। इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि 3 चौको 12 होगा, और 4 में जब हम 3 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि हमें 4 और 3 का सेट मिल गया। साथियों सीधा सीधा हम इसे लिख देते हैं, 2x² प्लस, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 4 - 3 और ये x -6 = 0। हम क्या करेंगे साथियों? इसका गुणा अंदर करेंगे, और अंदर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x², ये +4 और x का लास्ट में गुणा, यहाँ से 3 और x का गुणा तो 3x -6 = 0। अब हम क्या करेंगे साथियों? इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? x प्लस यहाँ पे बचेगा साथियों 2। गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं कि 2x का गुणा x से तो x 2x² और 2 दूनी 4 x तो 4x, माइनस यहाँ पे अगर 3 कॉमन आ गया तो हम क्या करेंगे साथियों? x लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 2। आप देखेंगे साथियों कि जैसे ही आप कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे माइनस है तो -3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से भी माइनस निकालना है, यानी कि ये जो माइनस लगा हुआ है इसे हम प्लस कर देंगे और फिर लिखेंगे 2। आप गुणा करके भी देख सकते हैं कि 3 एकम 3, 3x और 3 दूनी 6 प्लस माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस। साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया है तो हम सेट चेंज कर देंगे, सेट चेंज कर देंगे, यानी कि यहीं पर ये जो अंक हम लेकर के चल रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए हमारा हल नहीं बन रहा है। साथियों अब सीधा सीधा ये जो सेम सेम है उसे हम लिख देते हैं एक बार, और इसे ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसे भी लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका गुणनखंड मिल गया। अब हम मूल के लिए क्या करेंगे साथियों, बराबर में 0 रख देंगे, x + 2 = 0 और यहाँ से 2x + 3 = 0। तो साथियों क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा -2 और यहाँ से अगर 3 इधर आया तो ये आ गया -3 और यहाँ से ये 2x तो है ही, x = 3/2 और ये दूसरा मूल आपका। अतः करके मूल बराबर आप लिखेंगे साथियों, मूल शायद इस प्रकार से है, मूल x = आप लिख सकते हैं -2 और यहाँ लिखेंगे -3/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो बहुत ही आसान है, आप भी देख रहे हैं साथियों कि आपसे अगर शून्यक बन रहा है तो मूल ज्ञात करते आ जाएगा। चलिए साथियों तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आप लोग घबरा रहे होंगे, आप चिंता मत करिए, मैं सभी ही हल बना करके आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीक बच्चे भी रहते हैं तो उन्हें भी आसानी होनी चाहिए। साथियों देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरे नंबर में प्रश्न में साथियों अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसका डिफरेंट टाइप का सलूशन होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो प्रश्न जितना डिफरेंट दिखता है, यानी कि जितना कठिन टाइप का दिखता है, वो उतना होता नहीं है साथियों। आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको पहले तो ये याद रखना है साथियों कि √3 × √3 अगर लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके, आप क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा साथियों, 9 अंडर रूट में सीधा सीधा 3 3 जा 9 होता है, तो हम 3 लिख देंगे, यानी कि 9 का वर्गमूल देखा जाए तो 3 है, इस प्रकार से। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है √2 और यहाँ पर 5 √2 लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें अंडर रूट के चलते 2 अंडर रूट में है तो सीधा 2 तो मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया और यहाँ से 5, तो 5 दूनी 10 और यानी कि गुणा करने पर 10 मिले और जोड़ने घटाने पर ये जो बीच की संख्या है 7 मिले। आप सभी जानते हैं साथियों कि 5 दूनी 10 होता है। पिछले प्रश्न में भी हम इसी तरह से किए थे, लेकिन वहाँ पर हम क्या कर रहे थे साथियों, घटा रहे थे। यहाँ पर जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 7। सीधा सीधा हम यहाँ पर √2x², यहाँ पर 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 - 2x और प्लस में 5 √2 = 0।
साथियों अब क्या करेंगे, इनका गुणा अंदर कर देंगे, तो 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब साथियों क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा पहले दो पदों में, तो क्या कॉमन आएगा साथियों, x तो आएगा ही, और यहाँ से ये 5 तो रह ही गया। यहाँ से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि इसे हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और एक अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा तो एक अंडर रूट 2 बचेगा, यानी कि अंडर रूट 2 इस तरह से लिख करके 2x अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 5 है साथियों, इसको मैं व्यवस्थित बना देता हूँ थोड़ा सा। 2 प्लस 2x प्लस 5 इस प्रकार से। साथियों देख रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं, सीधा सीधा हम इन्हें एक बार लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस 5, और ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो उन्हें भी इकट्ठा करके हम लिख देंगे, और सीधा सीधा ये शून्य। साथियों अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए एक बार 0 अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसी प्रकार से x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सीधा सीधा हम क्या करेंगे साथियों, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5, और यहाँ से अंडर रूट 2x, और सीधा सीधा इसे बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा -5 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो एक मूल तो हमें ये मिल गया साथियों। आपको ये जो लिखा हुआ है, हालांकि आंसर शीट में आपको यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे साथियों कि आपका अगर हर में अंडर रूट कुछ भी आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है, तो आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। पहले तो मैं इसका आंसर लिख ही देता हूं, फिर आपको हर का परिमेयकरण करके बताता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। माइनस अंडर रूट 2, और यही आपका आंसर है साथियों। हर में ये इस तरह से लिखा हुआ है, कभी भी आप क्या करेंगे, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आपको कभी भी ये आंसर वैसे देना नहीं चाहिए, और दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर शीट में आपको ये हर का परिमेयकरण करके दिया हुआ होता है और हमें लगता है कि हमारा आंसर तो गलत आ रहा है। भाई क्या कर दिया जाता है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इससे क्या होता है साथियों कि 5 अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या हो जाता है 2, और ये आपका आंसर, यानी कि इसकी जगह पर आप ये लिख सकते थे। तो साथियों आप हर का परिमेयकरण इस प्रकार से करके आप अपना आंसर हमेशा, ये तो ठीक है, इस तरह देंगे तो स्टैंडर्ड समझ में आएगा। स्टैंडर्ड यानी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को मैथ के बारे में जानकारी है और काफ़ी रुचि रखता है। तो साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि कभी भी आपका आंसर इस तरह से आए तो आपको हर का परिमेयकरण कर देना है। साथियों ये रहा आपका तीसरा नंबर का प्रश्न। तो उम्मीद है साथियों कि आपसे ये प्रश्न बनेंगे। मैं अब आपको फोर्थ नंबर का प्रश्न करके बता रहा हूं कि किस प्रकार से हल करना है। फोर्थ नंबर का प्रश्न साथियों लिखा हुआ है,
2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। साथियों, जब आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है साथियों कि इसको हटा देना है सबसे पहले, और इसे हटाने के लिए हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पूरे ही समीकरण में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 x², और ये क्या हो जाएगा साथियों, 8 एक कम 8x, और यहाँ पे जब 8 का गुणा होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 बराबर में 0। यानी कि इस पूरे ही समीकरण में मैंने 8 का गुणा कर दिया। तो ये अब आपका पहले दूसरे के जैसे, या फिर मैं बोलूँ तीसरे के जैसे क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा इससे करेंगे, 16 एक कम 16, गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर 8 आए। ऐसे दो अंकों का हमें सेट चाहिए। तो 4 चौको 16 होता है साथियों, 4 चौको 16, और 16 अगर 4 में 4 को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। तो हमें सेट मिल चुका है 4 धन 4। साथियों बहुत आसान है, जब आप करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपसे आने लगेगा। ये सीधा सीधा मैं यहाँ पर 8 की जगह पर 4 धन 4 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है साथियों, अगले स्टेप में माइनस का गुणा कर देना है। ये 4x और यहाँ पर भी माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो भी कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4x कॉमन आएगा क्योंकि हम यहाँ पर 4x का भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4x, और यहाँ से अगर 4x ही बाहर निकाल लिया जाए तो बचेगा 1। आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं साथियों कि 4 का 4 चौको 16 और 4 एकम 4। ठीक है साथियों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो हम जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक जरूर आएगा साथियों, 4x और यहाँ माइनस 1 बराबर में 0। साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे ही हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला भी माइनस हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ से 1 को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे तो 0 बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि हम ये गुणनखंड लिख रहे हैं। कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड 1 जरूर होता है। तो 1 का गुणनखंड 1 ही है, तो सीधा हमने 1 को अगर बाहर भी कर दिया तो 1 तो बचेगा ही। साथियों अब हम इसे एक बार लिख लेंगे, 4x माइनस 1, और ये भी लिखा हुआ है भाई, ये भी लिखा हुआ है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। साथियों अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसी प्रकार से इसे भी लिख देंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आएगा वही आपका आंसर, सीधा सीधा 1 लिख दिया जाएगा और यहाँ से 4x x इक्वल टू 1/4। इसी प्रकार से साथियों इसे भी कॉमन ले लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और आप सीधा सीधा मूल बताएंगे 1/4 1/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन आपको ये करना है। आप जब तक लिखेंगे नहीं बनेगा नहीं। हम लोग भी जब करते थे तो हमें भी दिक्कत आती थी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने पहली बार देखा था। साथियों अब हम देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। साथियों इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा इसमें करेंगे, गुणा करने पर 100 आए, जोड़ने घटाने पर 20 आए। ऐसे दो अंकों का सेट चाहिए। साथियों जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 10 दाहम 100,
और 10 को 10 से जोड़ेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हम 20 की जगह पर 10 धन 10 कर देंगे। हमें सेट मिल चुका है 10 धन 10 का। तो हमने 20 की जगह पर क्या लिख दिया, 10 धन 10, x धन 1 इक्वल टू में 0, और सीधा सीधा 10x स्क्वायर, 10 का गुणा 10 में माइनस का गुणा करेंगे -10, और x का गुणा कर देंगे तो ये x -10 और x और यहाँ पे +1 इक्वल टू में 0। यहाँ से साथियों जो भी कॉमन आएगा सीधा सीधा हमें पता है कि 10x तो कॉमन आ ही जाएगा, x तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर भी 10 से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ पर भी, तो सीधा सीधा हमने लिख लिया और यहाँ पे बचेगा 10x -1। यहाँ से साथियों गुणा करके भी चेक करिए आप, तो 10 दाहम 100 और x स्क्वायर और 10 एकम 10, सीधा सीधा है। यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा 10x और -1 बराबर में 0, बराबर में ये 0। साथियों देखेंगे कि ये दोनों सेम हैं, इसे एक बार लिख देंगे और ये जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के जो बाहर है उसे भी एक बार लिख देंगे। इसके बाद साथियों क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 10x -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी साथियों 10x -1 इक्वल टू 0, और सीधा सीधा इसका पक्षांतर करेंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से 10x x इक्वल टू 1/10, और यहाँ से भी 1 का पक्षांतर करेंगे साथियों, तो 10x बराबर में 1 और x बराबर में 1/10, और इसे बॉक्स के अंदर और अतः करके आप बोल देंगे यही आपका मूल है, 1/10 और 1/10, और यही आपका आंसर है साथियों। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है, और जो भी बच्चे आगे की कक्षाओं में मैथ लेकर के पढ़ेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाने वाला है। साथियों आप इन प्रश्नों को 2 बार लिखें, 2 बार जब आप लिखेंगे तो आपसे ये ऑटोमेटिक बनने लगेगा। साथियों ये प्रश्न बिल्कुल आने की इनकी संभावना है, इसलिए मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर हल करिए, और उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। साथियों अब हम अगले वीडियो में 4th चैप्टर में द्विघातीय समीकरण को हम किस प्रकार से सूत्र विधि से हल करते हैं ये देखेंगे, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम इनके ऑब्जेक्टिव बना पाएँ। साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।